खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। सो हेलो गाइस, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोट के साथ हमने स्टार्ट किए हैं। सारी की सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल की वीडियो का एक रिवीजन, इसके अलावा वीडियो के लास्ट में जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आ जाइए, शेयर करके आ जाइए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए जल्दी से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बात करेंगे, हाल ही में चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। सो मैं आपको बता दूं, मिस्टर प्रदीप कुमार रावत को चाइना में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला जो है स्क्वाड्रन तैनात की है, तो ये है S-400 मिसाइल। ठीक है, काइंड ऑफ S-400 जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम। हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु से आप ये भी याद रखिएगा, ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो पीवी सिंधु हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं, तो ये कौन है, जेम्स एंडरसन है। ठीक है, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो यह है शांतनु नारायण। हाल ही में डीआरडीओ ने किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह है अग्नि P मिसाइल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जैमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है, तो यह है हेती। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है एम्मा रादुकानु ने। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है कार्ल नेहमर को, और ग्रेबियल बॉरिक जो हैं युवा राष्ट्रपति बने हैं चिली के। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। सो राष्ट्रीय गणित दिवस मतलब कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है कब मनाया जाता है। सो क्या होगा इसका सही आंसर। बेसिकली गाइस जो जितने भी ईयर्स हैं वो सारे याद रखने हैं हमें, है ना। सो इसके बाद मैं आपको दिसंबर के सारे ईयर्स याद करा दूंगी। सो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, तो श्रीनिवास रामानुजन जो थे उनके हम बात करें, उनके जन्म दिवस पर जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट कैनिगल ने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन नाम से रामानुजन की जीवनी भी लिखी है। तो जो श्रीनिवास रामानुजन थे उनकी जीवनी बायोग्राफी लिखी है किसने, रॉबर्ट कैनिगल ने। क्या नाम है उसका, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। ठीक है, और 2015 में उन पर एक फिल्म भी बनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। दिसंबर माह के सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर हम देखें तो पहले भी मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, साथ साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है ना। 3 दिसंबर को विकलांगों का विश्व दिवस। 4 दिसंबर को सबसे इम्पॉर्टेंट भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी का जो है फाउंडिंग डे मनाया जाता है। और हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। अब 6 दिसंबर को तो बहुत कुछ है, B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि याद रखेंगे। 10 दिसंबर याद रखेंगे मानव अधिकार दिवस, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है,
और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ का जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है। 16 दिसंबर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा दिवस, विजय दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गाइस गोवा मुक्ति दिवस यहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ हमने अभी देखा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 को किसान दिवस, 24 को अभी डेली की वीडियो में वैसे हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 को सुशासन दिवस। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। किसने यूएन वुमेन्स अवार्ड जीता है 2021 का? तो हु हैज़ रिसेंटली जॉइन यूएन हैज़ वॉन द वुमेन्स अवार्ड। ठीक है, मतलब कि इस बार का जो 2021 का यूएन वुमेन्स अवार्ड है वो किसने जीता है? सो ये जीता गया है गाइस दिव्या हेगड़े के द्वारा। किसके द्वारा? दिव्या हेगड़े के द्वारा। इमेज में दिखाती हूँ मैं आपको। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं और जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए ये काम करती हैं, और उन्हें ये सम्मान जो है जलवायु कार्यवाही के प्रयास द्वारा सतत रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और हमारे जो अदर ऑप्शंस हैं गाइस, गीता गोपीनाथ, मैं आपको बता दूं ये आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इनको प्रमोट करके वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर जो है बना दिया गया है। किसका? आईएमएफ का। और आईएमएफ क्या है? सो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 1945 के आसपास हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। डायरेक्टर कौन है इसकी? तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नीना गुप्ता, तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था मैथ्स के लिए जो रामानुजन पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। और हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की, है ना। सो गाइस फटाफट से वीडियो को शेयर करके आ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल की उजरा ज़िया को तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया है? सो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन ऑरिजिन ऊर्जा ज़िया एज स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इशू? सो कौन सी कंट्री है ये? आंसर है इसका अमेरिका। क्या होगा सही आंसर? आंसर है अमेरिका। ठीक है, बात कर लेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। आप इमेज में देख सकते हैं ये है उजरा ज़िया। अमेरिकी अधिकारी उजरा ज़िया को सरकार द्वारा तिब्बती जो कि आप अगर देखेंगे तो अभी तिब्बत जो है अंडर दी चाइना के उसमें है, कंट्रोल में। तो तिब्बती मुद्दों के लिए नए अमेरिकी विशेष समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो उजरा ज़िया है गाइस, ये नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए अवर सचिव के रूप में अपनी नई भूमिका के साथ साथ अपना नया पद संभालेंगी, है ना। और तिब्बत के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक मतलब फिर से बता रही हूँ, कोऑर्डिनेटर की भूमिका में चीन की सरकार और दलाई लामा के बीच वास्तविक संवाद को बढ़ावा देना शामिल होगा। चलिए, और हमारे ऑप्शंस क्या थे? तो कनाडा। गाइस कनाडा में आपको बता दूं तो बीजिंग ओलंपिक्स का बहिष्कार जो है यहाँ पर किया गया है कनाडा के द्वारा भी। ठीक है, बाकी हम देख रहे थे अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है बीजिंग ओलंपिक्स का बहिष्कार। जर्मनी अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में है? तो दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन का निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जर्मनी में। ठीक है, कैपिटल क्या है जर्मनी की? बर्लिन। नेक्स्ट देख लेंगे स्विट्ज़रलैंड। तो दुनिया की पहले इच्छा मृत्यु उपकरण का जो है निर्माण किया गया है कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में, और मंजूरी भी दे दी गई है ना। स्विट्ज़रलैंड में बता दूं, स्विट्ज़रलैंड में ही है जेनेवा में कई इतने सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, सच एज हम देखें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो ये देख सकते हैं लोकेशन, ये है कनाडा, ये है USA। ठीक है, आप ये देख सकते हैं USA। और जो कनाडा है ना, कनाडा की सबसे लंबी जो है कोस्ट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट एक बार KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, USA है, कनाडा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट पता ही है आपको, जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
So which airport has recently been awarded with the National Energy Conservation Award 2021? क्या होगा सही आंसर? आंसर है गाइस इसका हैदराबाद हवाई अड्डा। हैदराबाद एयरपोर्ट को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से। ठीक है, हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमारे ऑप्शन में थे नोएडा हवाई अड्डा, जो कि अब एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो गया है, साथ ही साथ पुदुचेरी हवाई अड्डा जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलित हवाई अड्डा है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी? सो कौन होंगे गाइस? अब ये मिटी क्या है तो ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख लें कि इसके लेखक कौन है। तो ये है मिस्टर एस ओबेरॉय। कौन है? एस ओबेरॉय। देखिए इन्होंने बुक लिखी है रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो यही है क्या? मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दिसंबर 2021 को ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पुस्तक रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी का शुभारंभ किया है। एस ओबेरॉय ने इसको लिखा है। साथ ही साथ शशि थरूर के बारे में हम बात करें तो इन्होंने प्राइड, प्रीजुडिस एंड पंडित्री जो है किताब का शुभारंभ किया है। हालांकि इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, एन आर ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम ए हिंदू, ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी आती हैं एग्जाम्स में। और दिसंबर 2021 में अगला जो हमारा ऑप्शन था मिस्टर प्रभात कुमार, इन्होंने पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत पुस्तक का शुभारंभ किया, मतलब विमोचन किया काइंड ऑफ। दिसंबर 2021 में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किताब का शुभारंभ, विमोचन किया है। एम वेंकैया नायडू क्या है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स अगर हम देखें तो आप याद रखेंगे इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। गांधी टोपी गवर्नर, यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। पब्लिक सर्विस एथिक्स बताया मैंने आपको, प्रभात कुमार। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, है ना। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, तो ये बान की मून, यूनाइटेड नेशंस जो यूएन है इसके फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं। ठीक है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो ये लिखी है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। आगे बढ़ते हुए छठवां क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नाम के 3 नए जिले बनाए हैं? ठीक है, सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। तो ये बनाए गए हैं गाइस, नाम से हम समझ सकते हैं किससे? नागालैंड ने। किसने बनाए हैं? नागालैंड ने। 3 नए ज़िले बनाने को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और जिससे कुल ज़िलों की संख्या 15 हो गई है। ये देख सकते हैं आप नागालैंड की लोकेशन। हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। राज्यपाल आर एन रवि। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, जो आप याद रखेंगे। ठीक है। सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? सिंस व्हेन वाज द गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व्ड? ये मनाया जाता है 20 से 25 दिसंबर। कब से कब तक? 20 से 25 दिसंबर। अब क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं। फोटो देखकर समझ आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं हम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, है ना। केंद्र सरकार 20 से 26 या फिर 25 दिसंबर तक जो है मनाती है क्या? सुशासन सप्ताह। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन गांव की ओर शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी अभियान जो है शुरू किया गया है, जिसकी मतलब डेफिनेटली थीम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। और सभी जिला कलेक्टरों को प्रगति और उपलब्धियों को अपलोड करने और साझा करने के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ हम बात किस बारे में कर रहे हैं? तो जो
सुशासन सप्ताह है, कब से कब तक मनाया जा रहा है? 20 से 26 या 20 से 25 दिसंबर। ठीक है, और आगे हम देख लेंगे और क्या क्या है गाइस। तो 8 से 14 दिसंबर जो है हमारा ऊर्जा संरक्षण सप्ताह है। ठीक है, इसके अलावा 20 से 25 सुशासन, कहीं 26 भी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो है हमारा 1 से 7 सितंबर पोषण सप्ताह और 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। चलिए, दिसंबर 2021 में पूर्वी नौसेना कमान की तलवार शाखा पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? सो हु टुक ओवर द ईस्टर्न फ्लीट द तलवार विंग ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड इन दिसंबर? सो नए यहाँ के जो हैं हम बात करें चीफ बन गए हैं कहाँ के? पूर्वी बेड़े कमान के। कौन? तलवार शाखा जो है ये बने हैं मिस्टर संजय भल्ला। कौन बन गए हैं? संजय भल्ला। एडमिरल संजय भल्ला ने 20 दिसंबर 2021 को रियर एडमिरल तरुण सोबती से पूर्व बेड़े पूर्वी नौसेना कमान की तलवार शाखा की कमान संभाली है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में नौसेना सलाहकार के रूप में भी काम किया है। बाकी के ऑप्शंस में है हमारे संदीप मेहता गाइस, रियर एडमिरल संदीप मेहता ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया मुंबई के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दूसरे हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, तो इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और अगले जो हैं हमारे सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस रिसेंटली? सो ये हैं मिस्टर अतुल दिनकर राणे। कौन है? अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक ए शिवथानु पिल्लई हैं। स्थापना 12 फरवरी 1998 को हुई। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। बाकी के ऑप्शंस में अगर हम देखें दिसंबर 2021 में संजीव मेहता जो हैं इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको फिक्की कहते हैं हम शॉर्ट्स में, तो उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरे हमारे अरविंद कुमार, तो इनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरे हैं प्रदीप शाह, तो इनको राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमणा कहलाती है। भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुवादन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है, हालांकि अब 5 वर्षीय योजनाएं नहीं है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से मिलती है? सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। मेट्रो मैन कहलाते हैं श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ है। कल का जो क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर मोहित जैन। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में किसे फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है 2021 जो है जीती है? दिसंबर 2021 में किसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं? तो आपके ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, इयान विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव। सो फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।